आज का जो हमारा ये एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा स्वीट होने वाला है। मैं वेलकम करती हूँ हमारे साथ मोजो केक्स के फाउंडर मोहित मिश्रा सर को। थैंक यू नयन, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपकी करियर की स्टार्टिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हुई, फिर आपने बेकिंग बिजनेस को ज्वाइन किया। अल्टीमेटली मैंने अपने छोटे भाई के इस बिजनेस को ज्वाइन किया है बिकॉज मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना ही था। सेल्स एंड ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस आज मोजो केक्स में कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है? हमने जोमेटो स्विगी पे ऑनबोर्डिंग किया, तो जोमेटो पे क्या प्राइसिंग रखना है, क्या डिस्काउंट्स देना है। और अभी आपको स्विगी रेस्टोरेंट अवार्ड्स 2024-25 मिला है बेस्ट केक सेगमेंट में। राइट। तो बेस्ट केक एंड डेजर्ट कैटेगरी में हमें नंबर 1 केक शॉप का अवार्ड मिला है फॉर भोपाल सिटी। अभी तक ये अवार्ड्स हमेशा लेगेसी ब्रांड्स को ही जाते थे जो 20 साल से मार्केट में है, 25 साल से मार्केट में है। तो मोजो केक्स को और बेकरी से क्या डिफरेंट बनाता है? हम तो प्रीमियम रॉ मटेरियल यूज करेंगे, भले ही उसका कॉस्ट बढ़ जाए, कस्टमर कम आए बट मल्टीपल टाइम्स आए, रिपीट आए। जब आप एक लोकेशन को चूज करते हो तो कौन से फैक्टर्स पे हमें फोकस करना चाहिए? अभी ये हाइपर लोकल कैटेगरी में आता है। अभी कोई कस्टमर 8-10 किलोमीटर ट्रेवल करके केक लेने के लिए नहीं जाएगा। सराउंडिंग में 3-4 किलोमीटर में सफिशिएंट रेजिडेंट हो। बेकिंग का सबसे सैटिस्फाइंग मोमेंट जब कस्टमर ने आपको कोई डिजाइन दिया है कि आपको ये रेडी करना है, जब वो डिजाइन बन के आता है और कस्टमर के फेस पे जो स्माइल देखने मिलती है ना, वो सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट है। Hello, namaste to everybody. Welcome back again to another captivating episode of Captive Senses. और आज का जो हमारा ये एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा स्वीट होने वाला है क्योंकि हमारे साथ भोपाल के एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत करी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, लेकिन आज वो झांसी और भोपाल में अपने एक बहुत ही अमेजिंग से ब्रांड जिसका नाम है मोजो केक्स, उसको लेकर आए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। भोपाल में उन्हें अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ है, लेकिन उस 1 साल में भी उन्होंने अपनी बेकरी के स्वाद को घर घर तक पहुंचाया है, लोगों के इमोशंस को सेलिब्रेट किया है और आज लोगों की दिलों का हिस्सा बन चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जिन्होंने जब ये शुरुआत की तो झांसी जैसे शहर में उन्होंने 10 साल में इस ब्रांड को एक बहुत ही अमेजिंग ब्रांड बनाया और अब वही लेगेसी को लेते हुए वो भोपाल में भी इस ब्रांड को बहुत अमेजिंगली आगे बढ़ा रहे हैं। मैं वेलकम करती हूँ हमारे साथ मोजो केक्स के फाउंडर मोहित मिश्रा सर को। और आज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उनकी इस जर्नी को जानने के लिए, उनके इस विजन को जानने के लिए और उनकी बेकिंग की दुनिया के पीछे के मैजिक को जानने के लिए। So welcome sir, welcome to this episode. Thank you नयन, thank you so much. तो आज कैसा फील हो रहा है क्योंकि ये आपका पहला पॉडकास्ट है? आज बहुत स्पेशल फील हो रहा है। एक्चुअली पॉडकास्ट ट्रेंड में है और हमने पॉडकास्ट देखे हैं। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ये ट्रेंड भोपाल में लाया है और जो कि स्मॉल सिटीज़ में या Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में पॉडकास्ट ट्रेंड में नहीं था, तो आप लाए हो, तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं आपको और बहुत अच्छा लग रहा है ये पॉडकास्ट ज्वाइन करके। और आज हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपकी बेकिंग जर्नी को जानने के लिए क्योंकि मोजो केक्स एक 10 साल पुराना ब्रांड है। आपने इसे झांसी में शुरू किया, अपने छोटे भाई के साथ मिलके आपने इस ब्रांड को शुरू किया और आज आप इस ब्रांड को झांसी में तो आप उसको एक बहुत ही सुंदर नाम दे चुके हैं, लेकिन आज भोपाल में 1 साल में ये ब्रांड इतना अमेजिंगली ग्रो कर रहा है, तो इसके लिए हम भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपकी करियर की स्टार्टिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हुई और फिर आपने बेकिंग बिजनेस को ज्वाइन किया, तो इसके पीछे का डिसीजन आपने कैसे लिया? तो नयन, ये डिसीजन ऐसे हुआ कि मैं मुंबई, पूना, गुड़गांव में 11 ईयर्स तक जॉब किया हूँ सेल्स एंड ऑपरेशंस में। इसका पूरा क्रेडिट मेरे छोटे भाई को जाता है, विशाल को। वो 2015 में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था झांसी में और 2015 से आज 2025 मतलब 10 साल हो गए
तो 10 साल से वो इस बिज़नेस में है। अल्टीमेटली मैंने अपने छोटे भाई के इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है बिकॉज मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना ही था। तो मार्केट में कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करता उसमें टाइम ज़्यादा लगता सेटल होने में, इसमें हमें टाइम कम लगता बिकॉज ऑलरेडी 10 साल से हमने इसके अप्स एंड डाउन्स देखे थे इस बिज़नेस के। तो मैंने इस बिज़नेस को इसमें ज्वाइन किया, तो हमने भोपाल में भी इसका एक आउटलेट हमने स्टार्ट किया। तो आपने सेल्स एंड ऑपरेशंस में काम किया कॉर्पोरेट्स में, तो उस सेल्स एंड ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस आज मोजो केक्स में कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है? एक्चुअली वो सेल्स एंड ऑपरेशंस हम किसी भी कोई भी बिज़नेस अगर हम करते हैं या ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर ये काम में आता है। हमें ज़ोमेटो स्विगी पे ऑनबोर्डिंग किया तो ज़ोमेटो पे क्या प्राइसिंग रखना है, क्या डिस्काउंट्स देना है, हम कितना फास्ट ग्रो अगर हमें करना है ऑनलाइन। तो ये मेरा .com इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस था वो यहाँ काम में आया, जहाँ पर मैं प्राइसिंग, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, क्या सेटअप, तो ये काम में आया। ऑपरेशंस में मुझे और काफ़ी चीज़ें काम में आई, जैसे स्टॉकिंग करते हैं लोग, फीफो मेंटेन करते हैं इस फूड बिज़नेस में। तो मैंने एक स्टार्टअप में काम भी किया है जहाँ पर मुझे एक्सपीरियंस था। तो ऐसे कई एक्सपीरियंस है छोटे बड़े जो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमने जो वहाँ पर किया है वो यहाँ पर काम में आ रहा है हमें। तो ये आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और सर जैसे कि आप कॉर्पोरेट से एक बेकिंग बिजनेस में आए और लाइफ में जैसे हम कोई भी छोटे मोटे डिसीजंस जब एक चेंजिंग डिसीजन लेते हैं तो उससे हमें बहुत सारे चैलेंजेस या हमें अपने ऊपर एक बहुत इफेक्ट होता है उस चेंज का। तो जब आप कॉर्पोरेट से बेकिंग में आए तो आपको क्या चेंज फील हुआ? एक्चुअली बिजनेस और जॉब जो है, जॉब वर्सेस बिजनेस का जो चेंज है वो तो एक रियल चेंज है ही। जैसे कि आपके बिजनेस जॉब में 5 डेज वर्किंग था तो सैटरडे संडे ऑफ रहता था, वर्किंग आवर्स भी फिक्स थे। यहाँ बिजनेस में आपके पूरे 30 डेज वर्किंग है और कोई सैटरडे संडे नहीं है। तो वर्किंग आवर्स और वर्किंग डेज का बढ़ जाना जो है ये सबसे बड़ा चेंज या चैलेंज है जो कि बिजनेस में मिलता है और जो जॉब में जो एडवांटेज रहता है। जैसे और कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? हाँ, चैलेंजेस जब कोई न्यू सेटअप है, जैसे भोपाल में हमने न्यू आउटलेट डाला है तो न्यू आउटलेट को सेट करने के लिए चैलेंजेस आते हैं। नॉट ओनली फॉर मोजो केक्स, ये सारे फूड बिजनेस या सारे बिजनेस के लिए अप्लाई होता है ये फॉर्मूला कि आपको स्टार्टिंग के किसी के लिए 3 मंथ्स, किसी के लिए 6 मंथ्स, किसी के लिए 1 ईयर, किसी के लिए 5 ईयर्स, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। तो ये चैलेंज आता है कि उसको सेट करना और उसको ब्रेक इवन पे लाना, उसको प्रॉफिटेबल बनाना। प्रॉफिटेबल बनाने के लिए तो वो चैलेंज रहता है जो हम लोगों ने अचीव किया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। nice. तो इतनी सुंदर तरीके से जब हम देख रहे हैं कि मोजो केक्स इतनी सुंदर, झांसी में 10 साल से इतना अच्छा एक ब्रांड वो बन चुका है, भोपाल में भी 1 साल में काफ़ी अच्छी तरीके से ये आगे बढ़ रहा है और अभी आपको स्विगी रेस्टोरेंट अवार्ड्स 2024-25 मिला है बेस्ट केक सेगमेंट में। राइट। तो कैसा फील होता है? नहीं, बहुत स्पेशल फील हो रहा है क्योंकि जब ये कैटेगरी अवार्ड आया तो हमें 8 मंथ्स ही हुए थे और इसमें स्विगी रेस्टोरेंट अवार्ड में हमें नॉमिनेट किया स्विगी ने, हमारे रेटिंग्स, रिव्यूज़ एंड ऑर्डर्स देख के। तो नॉमिनेशंस पे 1 महीने वोटिंग होती है जहाँ यूज़र जो होता है, कस्टमर जो होता है, वोट करता है। तो बेस्ट केक एंड डेजर्ट कैटेगरी में हमें नंबर 1 केक शॉप का अवार्ड मिला है फॉर भोपाल सिटी और ये बहुत स्पेशल फीलिंग थी बिकॉज अभी तक ये अवार्ड्स हमेशा लेगेसी ब्रांड्स को ही जाते थे जो 20 साल से मार्केट में है, 25 साल से मार्केट में है और उनके पास बहुत सारे हर साल के अवार्ड्स उन्हीं के पास हैं। कोई न्यू कमर तो नहीं जा रहा था, तो हमने भी इतना, हमें नहीं पता था कि ये हो जाएगा, बट हमारे कस्टमर्स ने हमें वोट किया और हमें बेस्ट केक शॉप का अवार्ड दिया है। तो बहुत अच्छा फीलिंग है ये। इसी के साथ जब हम बात करते हैं कि भोपाल में और भी बहुत सारी बेकरीज हैं, तो मोजो केक्स को और बेकरीज से क्या डिफरेंट बनाता है? मोजो केक्स हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट होती 2015 से झांसी से। वहाँ ट्रेंड था मतलब 150 रुपीज़ 200 रुपीज़ का हाफ केजी केक का, जो तो रॉ मटेरियल वगैरह, क्वालिटी, टेस्ट उतना ज़्यादा बहुत 1-2 आउटलेट ही थे जो ये अच्छे सेल करते थे। हमने भी वैसे ही स्टार्ट किया कि रॉ मटेरियल अच्छे नहीं थे हमारे, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन स्टार्ट जब हमने किया बट हमें ये फील आया कि हमें ये मास से निकलना पड़ेगा। हमें हर कस्टमर को अगर हम केटर करेंगे बिकॉज ऑफ
कि उसका प्राइस कम है केक का, तो हम नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म ब्रांड नहीं बना पाएंगे या कस्टमर का दिल नहीं जीत पाएंगे। हमारा ब्रांड बनाने का ऑब्जेक्टिव नहीं था, हमारा ये था कि कस्टमर पसंद करें, हमसे केक ले, हमारी सेल्स अच्छी हो। उस टाइम इतना नहीं सोचा था कि कोई ब्रांडिंग करेंगे, कोई ब्रांड बनाएंगे। तब तो ये था कि बिजनेस ऐसा हो जिस पर रिपीट कस्टमर रेशियो अच्छा हो, कस्टमर्स बार बार हमसे ही केक लेने आए। फिर हमने विद इन 6 मंथ्स और ईयर हमने ये मॉडल चेंज किया कि हम भले ही मार्केट में 200 रुपीज़ में केक सेल हो रहे हैं, हम तो प्रीमियम रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे और प्रीमियम कैटेगरी के ही सारे चॉकलेट्स हों या प्री मिक्सेस हो, यही यूज़ करेंगे। और भले ही उसका कॉस्ट बढ़ जाए, कस्टमर कम आए बट मल्टीपल टाइम्स आए, रिपीट आए, थोड़ा टाइम लगेगा बट इस वे में हमने जाना प्रेफर किया। और ये करते करते हमारे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकलते गए और हमें उसका एडवांटेज मिला। आज भी झांसी में हम लोग सबसे कॉस्टलियर ब्रांड में हैं, मतलब हम केक जो है 350 एंड अबव स्टार्ट होता है हाफ केजी केक। सिटी में आज भी 200 रुपीज़ में केक मिलते हैं, लेकिन रिपीट कस्टमर रेशियो और जो हम लोग नंबर 1 बेकरी है झांसी में, हाँ, तो हमें इसका एडवांटेज मिला। तो इससे हम लोग ब्रांड झांसी में बन गए, लोग हमें जानने लगे। हाँ, और फिर उसी ब्रांड को आपने एक्सपैंड किया टुवर्ड्स भोपाल में भी हमने सेम फार्मूला कॉपी पेस्ट किया। वहाँ हमने जो 6 महीना साल वेस्ट किया था, हमने वो यहाँ नहीं किया। हमने डे 1 से क्वालिटी कॉन्शियस होके और हमने प्रीमियम रॉ मटेरियल जो झांसी में फार्मूला था वही इम्प्लीमेंट करा। और यहाँ भी हमें ये चैलेंज आया स्टार्टिंग में कि अभी तो नया ओपन किया आउटलेट, तो आप इतना महंगा कैसे सेल कर सकते हो, अभी तो आपको साल 2 साल सस्ता बेचना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर जो आपके आसपास रेडियस में है उनसे तो कम रेट रखना पड़ेगा या उतना ही रखना पड़ेगा। बट हम इसके अगेंस्ट थे बिल्कुल। हमने बोला नहीं, हम जो मटेरियल यूज़ करेंगे उसके बेसिस पे जो कॉस्ट आएगा हम वैसे ही सेल करेंगे। और आज वो हमें रिजल्ट दिख रहा है कि कस्टमर पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को, कस्टमर का पेइंग कैपेसिटी है। ये ओकेजनल आइटम है, मतलब लोग डेली या वीकली परचेज नहीं करते हैं, साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं बर्थडे एनिवर्सरीज पे करते हैं। तो लोग चाहते हैं कि क्वालिटी हम प्रोडक्ट लेके आएँ, ना कि ऐसा कि उसको बस केवल वेस्ट कर दिया और उसको खाया, कट कर दिया, सेलिब्रेट कर लिया। मतलब हम इसके अगेंस्ट है कि केक को काटने के बाद उसको फ्रिज में रखो। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि केक कट हो वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। ये तो मतलब इतना अच्छे से आपने स्ट्रेटेजाइज किया उस चीज़ को, चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, या फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही क्यों ना हो। तो हर एक फूड बिजनेस या फिर हर एक बेकरी बिजनेस का एक हीरो प्रोडक्ट होता है। तो आपका क्या हीरो प्रोडक्ट है? हमारा दोनों सिटीज़ में अलग अलग है। भोपाल में हमारा हीरो प्रोडक्ट लोटस बिस्कफ चीज़ केक है। तो लोटस बिस्कफ चीज़ केक जो हम लोग बनाते हैं वो भोपाल में सबको पसंद आ रहा है। हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से ऑर्डर आते हैं और जो भी भोपाल में लोटस बिस्कफ बनाते हैं सबसे बेस्ट हमारा ही है। ये हम नहीं बोल रहे, हमें तो पता भी नहीं था। हम तो ट्रेडिशनल मेथड जो रेसिपी है वैसे ही बना के सेल कर रहे थे, बट कस्टमर्स को बहुत पसंद आने लगा और हमें पता लगा कि लोटस बिस्कफ चीज़ केक हमारा सबसे बेस्ट है भोपाल में। तो ये हीरो प्रोडक्ट। और झांसी में हमारा मिक्स फ्रूट फ्लेवर केक है, जो हम मिक्स फ्रूट फ्लेवर केक झांसी में रेडी करते हैं, वो हमारा सिटी में कोई हमसे अच्छा मिक्स फ्रूट केक नहीं सेल करता है। तो ये हीरो प्रोडक्ट हमारे दोनों सिटीज़ में, एक मिक्स फ्रूट केक और एक जगह लोटस बिस्कफ चीज़ केक। वेरी नाइस। और मैं जैसे कि देख रही हूँ आजकल, मतलब नॉर्मल केक्स तो लोग ओकेशंस के लिए लेते हैं, बट आजकल बेंटो केक्स का भी बहुत ट्रेडिशन आया है कि छोटे ओकेशंस के लिए अगर कम फैमिली मेम्बर्स हैं तो आप छोटे केक्स को ज़्यादा प्रमोट करो। तो आपका उस पर क्या कहना है? हम लोग डे 1 से स्मॉलर केक्स ही प्रमोट करते हैं, बेंटो केक्स ही प्रमोट करते हैं। हमारा मानना ये है कि अगर खाने वाले 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो आप हाफ केजी 1 केजी केक लेके जाओगे, तो आप कट करोगे, उसको 1/4 खाओगे, फिर आप फ्रिज में रखोगे, फिर आप उसको नेक्स्ट डे कंज्यूम करोगे। कई बार अगर भूल गए तो और भी पुराना हो सकता है केक, तो टेस्ट पे भी इफेक्ट आता है। तो हम लोग प्रमोट करते हैं कि आपका जितना कंजम्पशन है आप उतना ही केक हमसे परचेस करें। तो हम लोग, अगर आपके न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ हैं, कपल है, हस्बैंड वाइफ, छोटा बेबी है, 3 लोग हैं, तो आप बेंटो केक लेके जाएं 250 ग्राम का। हमारा पोर्शन जो है, जो हमारा सेल्स का रेशियो है वो बेंटो और मिनी केक्स का ही ज़्यादा है। और मार्केट में जो जल्दी पॉपुलर होने का रीज़न है वो ये भी है कि लोगों को जब बेंटो मिनी केक्स कहीं नहीं मिल रहे थे तो उनको पता लगा कि एक बेकरी खुली है जहाँ पर छोटे केक्स मिलते हैं और टेस्ट भी अच्छा है और छोटा भी है, खा भी लेंगे। तो जो मैंने आपको पहले भी बोला कि हम इसके अगेंस्ट हैं
कि आप केक कट करके बचे हुए केक को फ्रिज में रखो। हम हैं कि आप कट करो, आप फिनिश करो उसको वहीं पे। That is so amazing। और इसी Thank से you। ये कंजम्पशन मॉडल भी डेवलप होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो फूड वेस्टेज wastage भी, भी, हाँ हाँ। फूड वेस्टेज भी नहीं होता इससे, ये भी एडवांटेज है। आपका जो एक कॉन्सेप्ट है कि आप कोई भी चीज़ ज़्यादा स्टॉक करके नहीं रखते हैं और आप उसे फ्रेशली प्रेजेंट करने में विश्वास करते हैं, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मुझे कि कैसे फॉलो कर रहे हैं? एक्चुअली ये ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट में स्टॉकिंग का। जब हम लोग इतने पेरिशेबल आइटम में रहते हैं जहाँ पर शेल्फ लाइफ कम होती है, तो उसका स्टॉक करना बहुत रिस्की होता है। अदर बेकरीज में, नॉट ओनली बेकरीज, कोई भी फूड बिजनेस हो, जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है लोग उसको बना के रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल केक है, और अगर पाइनएप्पल केक हमारे 8-10 पाइनएप्पल केक अगर दिन में सेल होते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो लोग सुबह ही 10 बना के रख लेंगे कि ठीक है, बार बार क्यों बनाना, इसमें टाइम भी बचता है शेफ़ का। लेकिन हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। हम लोग ज़ीरो स्टॉक मॉडल पे काम करते हैं, मतलब हमारे किचन में कोई भी केक प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। हम लोग, हमारा जो भी, आपका जो भी मटेरियल है वो हमारे काउंटर में ही है, जो सामने आपको दिख रहा है। जैसे ही वो सेल होता है हम उसको फिर से फ्रेश रेडी करके उसको रिफिल कर देते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें हमें फीफो मेंटेन भी नहीं करना पड़ता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जिसको बोलते हैं, कि जो पहले बना उसको पहले बेचना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं कुछ स्टार्टअप्स में काम किया हूँ जहाँ पर फीफो मेंटेन करना इतना मुश्किल हो जाता है, इतनी बड़ी टीम साइज़ के साथ भी। मतलब कि आपने 5 केक बना के रखे, एक मॉर्निंग में बनाता है, एक आफ्टरनून में, एक इवनिंग में, तो आपका पहला काम होगा कि मॉर्निंग वाला केक को पहले आउट करना जरूरी है। अगर आपने इवनिंग वाली केक पहले बेच दिया तो मॉर्निंग वाला और पुराना हो जाएगा। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है। इसको तो लोग लेकिन इसको सीरियस नहीं लेते। हम लोगों ने इसको सीरियस तो लिया ही है, और हमने इसको प्रोटोकॉल बना दिया, अपना SOP हमारा, कि हम लोग स्टॉक करेंगे ही नहीं। हम लोग स्टॉक करते हैं ओनली फेस्टिवल्स पे, मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे, न्यू ईयर, क्रिसमस, बिकॉज उसमें मजबूरी हो जाती है कि आपको कल इतने सारे केक का सेल होना है। अगर हम उसको रात भर बना के नहीं रखेंगे फ्रिज में तो हम कस्टमर केटर नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज हम नॉर्मल डेज में हम कभी भी स्टॉकिंग के अगेंस्ट है और हम इसको नहीं करते हैं। दैट इज सो ट्रू। एंड इसी से अगेन जो कंजम्पशन और जो भी स्ट्रैटेजी है वो बहुत मायने रखती है जब हम बात करते हैं इस बारे में। तो एक बेकरी बिजनेस को जब चालू करते हैं तो उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं? बेकरी बिजनेस में या कोई फूड बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज तो शेल्फ लाइफ का ही है प्रोडक्ट का, कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिका तो आप क्या करोगे, उसका शेल्फ लाइफ कम है। तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप कम बनाना पड़ेगा आपको स्टॉक, क्योंकि जितना सेल हो रहा है उतना ही बनाना पड़ेगा। तो ये ट्रेंड पता करना कि कितना सेल होगा, पहला ये चैलेंज आता है कि आपको कितना तैयारी करके रखनी है। दूसरा चैलेंज ये आता है कि आपको लिक्विडेशन सॉल्व करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो ये आगे चल के जब ब्रांड पुराना हो जाता है तब दिक्कत नहीं आती है, लेकिन न्यू बिजनेस को तो आती है कि आपने फॉर एग्जांपल काउंटर फुल करने के लिए, काउंटर तो आप फुल करोगे भले ही स्टॉक नहीं कर रहे हैं, काउंटर फुल करने के लिए आपने 20-30 केक्स आपने रेडी कर दी है, आपका केक 8 ही बिके क्योंकि आपको नया टाइम, मतलब 1 हफ्ता ही हुआ है, 10 दिन हुए, तो बचे हुए केक को फेंकना पड़ेगा। तो एक तो ये चैलेंज आता है कि आपका लॉस होता है, आपको फेंकना पड़ता है। और दूसरा ये चैलेंज आता है कि आप उसको अगर सेम डे डिस्काउंट में स्विगी जोमेटो पे कहीं किसी तरह से अगर आप उसको लिक्विडेट कर दो, उसको इमीडिएटली सेल कर दो, तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। मतलब ये इतना बिजनेस इतना इजी जितना दिखता है उतना होता नहीं है। बैक एंड पे बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और जो ये कैलकुलेशन नहीं करता है उसको प्रॉब्लम आता है कस्टमर्स का। हमारे जैसे आप गूगल पे, जोमेटो, स्विगी पे आप रेटिंग्स देखोगे तो कभी क्वालिटी के इश्यूज नहीं आते हैं। वो इसका रीज़न यही है कि उसके पीछे बहुत बैक कैलकुलेशन है हमारी। तो इसका मतलब तो ये है कि जो सामने दिखता है वो पीछे अलग कुछ स्ट्रैटेजाइज। बिल्कुल बिल्कुल, जितना साफ सुथरा सुंदर काउंटर दिख रहा है उसके पीछे उतना ही तिकड़म दिमाग लगा हुआ है पीछे। तो अब भोपाल तक तो एक्सपेंशन हो ही गया है, तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल में कितना विश्वास रखते हैं? नहीं, फ्रेंचाइजी मॉडल अच्छा है, देना चाहिए। हमारे पास भी रिक्वायरमेंट आती है झांसी में, तो हमारे पास अब एवरी वीक एक कस्टमर कोई आता ही है जो बोलते हैं हमें फ्रेंचाइजी दे दो। और भोपाल में 1 साल हुआ है, भोपाल में भी हमारे पास पाइपलाइन में 4-5 कस्टमर्स हैं जो बोल रहे हैं कि हमें फ्रेंचाइजी दे दो। बट हम लोग ना इतना फास्ट नहीं जाना चाह रहे हैं। हम फ्रेंचाइजी देना बहुत ईजी है बिकॉज वो सेल्स का पार्ट है। आपने अच्छी पिक्चर दिखा के, एक रोज़ी पिक्चर दिखाई, इतना सेल्स होगा, इतना मार्जिन है, इतना इनकम होगा, और आपने फ्रेंचाइजी सामने वाले से पेमेंट लेके फ्रेंचाइजी दे दी। फ्रेंचाइजी आपको तभी देना चाहिए जब आपका टेक प्रॉपर हो,
जब आपकी मार्केटिंग प्रॉपर हो, जब आप टेक और मार्केटिंग का सपोर्ट अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को दे पाओ। इट्स नॉट अबाउट ओनली ब्रांड नेम और प्रोडक्ट कि आपने मोजो केक्स का ब्रांड दे दिया, वो नाम रख पाए और हमसे प्रोडक्ट ले लो। और भी चीज़ें हैं, उसको ये सपोर्ट मिलना चाहिए। जो आपका एक्सपीरियंस है वो उसको आपको डाउनलोड कैसे दोगे। जैसे आपको पता है कि नहीं वाइट फॉरेस्ट केक आप बहुत ज़्यादा नहीं हमसे परचेस करो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी, कोई भी ऐसी प्लानिंग जो आप ये वर्बल दिन भर कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे फ्रेंचाइजी पार्टनर से, आपको कुछ टेक बनाना पड़ेगा। और जो बड़े ब्रांड्स बनाते भी हैं, जो अच्छे फ्रेंचाइजी सेल कर रहे हैं और जो अच्छे सक्सेस फ्रेंचाइजी सेल कर रहे हैं, एक्चुअली आजकल दोनों मॉडल अलग अलग हैं। फ्रेंचाइजी सेल करना बहुत ईजी है, फ्रेंचाइजी सेल करके अपने पार्टनर को उसको प्रॉफिटेबल बनाना एक दूसरे। अगर आप उसको प्रॉफिटेबल नहीं बनाओगे तो ये बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है। आप इसको वन टाइम आपने इनकम कर लिया, मार्केट में मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे नेशनल ब्रांड्स भी हैं जिन्होंने फ्रेंचाइजी सेल कर दी, बट उनके फ्रेंचाइजी पार्टनर सब रो रहे हैं, वो ब्रेक इवन पे ही नहीं आ पा रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पा रहे हैं और उनको ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं है। तो हम इस मॉडल पे थोड़ा कम बिलीव करते हैं। हम चाहते हैं कि हम फ्रेंचाइजी तब देंगे जब हमारे पास पूरी प्रिपरेशन होगी। अभी हम लोग शेल्फ आउटलेट ही, हमारे एक झांसी में, एक भोपाल में, हम लोग जो भी एक्सपांशन करेंगे झांसी भोपाल में, खुद के आउटलेट का 1-2 आउटलेट और ओपन करेंगे और उसके बाद हम कुछ फ्रेंचाइजी किसी और को देने का कोशिश करेंगे। तो मतलब फ्रेंचाइजी इज समथिंग जो बहुत कैलकुलेशन और बहुत प्लानिंग के साथ देना चाहिए, क्योंकि आज आपको बहुत सारे यंगस्टर्स भी सुन रहे हैं। तो जब आपने ये फ्रेंचाइजी मॉडल को एक्सप्लेन किया तो उसमें हमें इसके चैलेंजेस भी पता चले और उसके बेनिफिट्स भी पता चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोजो केक्स का लॉन्ग टर्म विजन किस तरीके से आगे आप देखते हैं? मोजो केक्स का, जैसे मैंने वो पहले बताया कि हमने स्टार्ट किसी विजन से नहीं किया था, हमने तो इसको एक स्मॉल बिजनेस की तरह स्टार्ट किया था। तो अभी भी हम विजन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, बट हमारा एक विजन हमेशा मन में रहता है कि हम जिस सिटी में हैं, अब झांसी और भोपाल, तो वहाँ एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी, मतलब कहीं से भी कोई ऑर्डर करना चाहे तो वो ऑर्डर हमसे करे, हम उसको डिलीवरी पहुँचा पाएँ, आइदर थ्रू जोमेटो और थ्रू स्विगी और सेल्फ डिलीवरी और फिजिकल काउंटर ओपन करके, किसी भी तरह से। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि होशंगाबाद रोड पे हमारा आउटलेट है और कस्टमर बैरागढ़ में है और अगर उनको मोजो केक से केक ऑर्डर करना है तो ये बैरियर हो कि हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर है, अब कैसे ऑर्डर करें। तो हमारा अभी विजन ये है कि जिस सिटी में हम हैं उस सिटी के कस्टमर्स को मोजो केक का केक पहुँच जाए। मतलब वो, हाँ, ये हमारा विजन है अभी हाल फिलहाल में। ये तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी की तरफ आप निकल रहे हैं और लोगों के घर में, लोगों के घर की सेलिब्रेशंस का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट भी होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्राउड मोमेंट होता है। हमारा टैगलाइन ही है मोजो केक्स के लिए, डिलीवर हैप्पीनेस। हाँ, पहले क्या था कि घर में छोटा बेबी होता था, छोटा बच्चा होता था, उसका बर्थडे सेलिब्रेट होता था। बेकरी इंडस्ट्री लास्ट 10-15 सालों में काफ़ी ग्रो करी है। अभी सबके बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं, इवन घर में अगर पेट्स हैं तो उनके बर्थडे भी सेलिब्रेट होते हैं, एनिवर्सरी, बर्थडे, प्रमोशन। अभी बोर्ड के रिजल्ट आए थे 10th और 12th के, तो हमें तो पता भी नहीं था रिजल्ट आने वाले हैं, हमारे अचानक ऑर्डर बढ़ गए जोमेटो स्विगी पे भी और काउंटर पे भी। हमें लगा आज ऐसा कौन सा फेस्टिवल है, ऑर्डर से पता लगा आज बोर्ड का रिजल्ट आया है, तो लोग बोर्ड का रिजल्ट भी केक कट करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। आजकल तो जन्माष्टमी पे भी लोग मटकी केक जाते हैं, वो कृष्ण जी का बर्थडे है वो भी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी क्या है, पिछले 10-15 सालों में सेलिब्रेशंस बढ़े हैं, मतलब लोग केक कट करना एक सेलिब्रेशन का हिस्सा हो गया है। तो बेकरी इंडस्ट्री भी ग्रो करी है, तो हम लोग वो हैप्पीनेस डिलीवर करते हैं और हमें बहुत प्राउड फील होता है इसमें। तो बेकरी बिजनेस जैसे हम स्टार्ट करते हैं और आप 1 साल से भोपाल में ये बिजनेस को चला रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस आते हैं आपको इस बिजनेस को करने में? सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं बोलूँगा, आपको फनी लगेगा कि फ़ोन पे रहना है, बिकॉज हर कस्टमर अभी आउटलेट पे विजिट नहीं करता है। बहुत लोग चाहते हैं कि हमें पता है, हम ऑर्डर कर चुके हैं पहले भी, तो फ़ोन पे ऑर्डर दे देते हैं। तो उनके पास डायरेक्ट नंबर भी रहता है, गूगल पे भी नंबर मिल जाता है, तो कस्टमर फ़ोन पे ऑर्डर करता है कि भाई आज मुझे शाम को सेलिब्रेशन है, इस तरह का मुझे केक रेडी करवाना है, आप रेडी रखिएगा, मैं एडवांस पेमेंट कर देता हूँ, मैं पिक कर लूँगा। तो अगर आपने कॉल मिस करा तो आपने बिजनेस मिस किया। तो आपको 13 आवर्स तक, मतलब मेरा जो टाइमिंग है वो आपको 13 घंटे पूरे फ़ोन आपके पास होना चाहिए। जब स्केल हो जाता है, बिजनेस बड़ा हो जाता है, तो लोग ये कॉल सेंटर बना देते हैं, स्टाफ का नंबर दे देते हैं। हम लोग अभी इतनी इनिशियल स्टेज पे ये सब नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं हर कस्टमर से हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करें, डायरेक्ट ऑर्डर्स लें, प्रॉब्लम समझें, सॉल्यूशन समझें, क्योंकि जब तक हम कस्टमर्स के प्रॉब्लम को या फिर उनके ऑर्डर्स को नहीं समझेंगे
तो हम सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये है कि आपको हमेशा फ़ोन पे रहना है। हाँ, मेरे पास अगर एक फ़ोन आ रहा है, दूसरा वेटिंग में है, तो मैं इमीडिएट कॉल बैक करना है। क्योंकि कस्टमर्स को फिर क्या होता है, बाई चांस अगर आप फ़ोन रिसीव नहीं करते हो, कॉल बैक नहीं करते हो, तो थोड़ा टाइम लगा देते हो। तो हो सकता है उनको लगे कि ठीक है मैं नहीं आ पा रहा हूँ, दूसरी जगह से ऑर्डर कर लेते हैं। तो अगर आपको बिजनेस लूज़ नहीं करना है अपना, तो आपको फ़ोन पे हमेशा बने रहना। सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये है, बाकी सारे सॉल्वेबल है, लेकिन फ़ोन पे रहना आपका हमेशा ज़रूरी है। जैसे आपने झांसी से भोपाल में मोजो केक्स को एक्सपैंड किया, तो बेकरी बिजनेस में जब हम देखते हैं तो क्या फैक्टर्स होते हैं जब आप एक लोकेशन को चूज़ करते हो, तो कौन से फैक्टर्स पे हमें फोकस करना चाहिए? हाँ, इसमें क्या है, सारे बिजनेस का अलग है। जैसे बेकरी में क्या है, स्पेशली केक शॉप में, अभी ये हाइपर लोकल कैटेगरी में आता है। हाइपर लोकल कैटेगरी का मतलब 3-4 किलोमीटर की रेडियस का कस्टमर बेस। पहले ऐसा होता था, सिटी में 1-2 बेकरी होती थी जो मेन मार्केट में होती थी, तो पूरे सिटी के कस्टमर्स ट्रैवल करके उस केक शॉप पे जाते थे और केक लेके जाते, भले ही वो 8 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ते। अभी कोई कस्टमर 8-10 किलोमीटर ट्रैवल करके केक लेने के लिए नहीं जाएगा। अभी ट्रेंड चेंज हुआ है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी आपकी लोकेलिटी में मिल रही है, आपका प्राइस रेंज सही है, तो कस्टमर उसको अपनी लोकेशन पे लेना प्रेफर करता है। तो अब मैं अगेन आपके सवाल पे आता हूँ कि क्या लोकेशन देखते टाइम पे क्या देखना पड़ता है। तो हमें बस ये देखना पड़ता है कि उस सराउंडिंग में 3-4 किलोमीटर में सफिशिएंट रेजिडेंट हो, 8-10 हज़ार फैमिलीज रहती हूँ, और जिनका रनिंग जो है, जो रोड कनेक्टिंग जो रोड है वो उसी रोड से पास होते हो। इम्पॉर्टेंट यही है बस केवल। अगर आप उनका मेन जो रोड पे जाने का रास्ता अगर वही है, और अगर वो फैमिलीज़ हैं वहीं से जा रही हैं, और आप अच्छी क्वालिटी और अच्छा टेस्ट आप दे रहे हो, तो कोई भी कस्टमर, कोई भी फैमिली आपको क्रॉस करके मेन मार्केट में जाना प्रेफर नहीं करेगा। बिकॉज ये अगेन मैं बोला हाइपर लोकल कैटेगरी है। जैसे सलून हाइपर लोकल कैटेगरी आता है, ग्रॉसरी स्टोर हाइपर लोकल कैटेगरी में आता है। कोई ग्रॉसरी लेने के लिए ऐसा नहीं है कि 10 ग्रॉसरी स्टोर छोड़ के जाएगा और मेन मार्केट में ग्रॉसरी लेने के लिए जाएगा। कोई सलून में हेयर कट कराने के लिए ऐसा नहीं है कि 4-5 सलून छोड़ दिए उसने, वो अपने मेन जो पसंदीदा सलून है वहाँ जाएगा। है ऐसा, मतलब इसमें ये भी है कि कई लोग अपने प्रेफरेंस पे जाते हैं, बट अगेन ये कैटेगरी ऐसी है कि जो आपको ये देखना है कि 3-4 किलोमीटर के रेडियस में सफिशिएंट रेजिडेंट रहते हो और आप उनको अच्छा क्वालिटी, अच्छा टेस्ट सर्व करो, कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। हमें ये देखना होता है बस। तो भोपाल क्यों चूज़ किया आप? भोपाल, एक्चुअली भोपाल मेरा सेकंड होम है। मेरी वाइफ भोपाल से ही है और भोपाल मेरा कॉलेज भी रहा है, तो भोपाल को मैं अच्छे से जानता हूँ। और भोपाल बहुत लवली सिटी है हर एंगल से। तो और भोपाल में बेकरी बिजनेस रिलेटेड बहुत अपॉर्चुनिटी है। आज भी अगर मोजो केक्स भोपाल में 20 आउटलेट भी डाल देगा, या कोई भी बेकरी ब्रांड 20 आउटलेट भी डाल देगा, तो वो ये नहीं बोल पाएगा कि नहीं बस बहुत हो गया। भोपाल में अभी बेकरी में इतना अपॉर्चुनिटी है। एंड मेन है कि नेचुरल सराउंडिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भोपाल क्लाइमेट में हो, भोपाल कनेक्टिविटी में हो, हर चीज़ में बहुत अच्छा। तो अमेजिंग। और आपकी इस जर्नी को सुनने के बाद तो और ज़्यादा बेकिंग इंडस्ट्री में और ज़्यादा जानने का मन है, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। इसी के साथ इस राउंड को एंड करते हुए हम आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे। ओके, थैंक यू। सो केक या पेस्ट्री? What's your mood fix? Pastry, obviously. Amazing. Most repeated order at Mojo? Lotus Biscuit cheesecake slice. Wow. Swiggy, Zomato या फिर in store? आपके favorite orders? Obviously in store. इसमें business ये है कि Swiggy, Zomato का commission बच जाता है अगर in store बिक जाता है। That is so amazing. So baking का सबसे satisfying moment? बेकिंग का सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट वो होता है जब कस्टमर ने आपको कोई डिज़ाइन दिया है कि आपको ये रेडी करना है, जब वो डिज़ाइन बन के आता है और कस्टमर के फेस पे जो स्माइल देखने मिलती है ना, वो सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट है। मतलब उस टाइम कस्टमर केक देख रहा होता है, मैं कस्टमर को देख रहा होता हूँ। और एक ऐसा कोई केक फ्लेवर जिसको आपने अंडर एस्टिमेट किया हो लेकिन कस्टमर्स ने सबसे ज़्यादा प्यार किया हो? बटर स्कॉच बहुत रेगुलर फ्लेवर है और हमने अंडर एस्टिमेट करा हमेशा, बट लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। फास्टेस्ट टाइम में केक रेडी करने का रिकॉर्ड? 3 मिनट्स। एवरेज है 7 मिनट्स एंड फास्टेस्ट इज 3 मिनट्स। सच में 3 हाँ, 3 मिनट में केक रेडी कर देते हैं हम लोग। अरे वाह। एक बिजनेस एडवाइस जो आप हमेशा फॉलो करते हैं? मैं एक एडवाइस हमेशा फॉलो करता हूँ कि बिजनेस में अगर आप खुद ओनर हैं और
लेकिन आप उसको जॉब की तरह करें। आपको ऐसा लगना चाहिए आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो और आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है जो आपको देख रहा है कि आप कितने मन से काम कर रहे हो, कितना मन से नहीं कर रहे हो। जनरली क्या होता है कि अपने बिजनेस में लोग लापरवाही कर देते हैं कि अरे मुझे कौन देखने वाला है। तो मेरी बिजनेस एडवाइस यही रहती है जो मैं फॉलो करता हूँ कि आप उसको जॉब की तरह करें। सो नेक्स्ट गोल, सेलिब्रिटी ऑर्डर, न्यू फ्लेवर या फ्रेंचाइजी? एक न्यू फ्लेवर कैटेगरी में एंटर करने का हम लोग सोच रहे हैं। जो मिडिल ईस्ट डेजर्ट हैं लाइक कुनाफा, लाइक बकलावा, तो इस कैटेगरी में एंटर करने का हम लोग सोच रहे हैं। एक लाइन जिससे आप अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करेंगे। It's like mixed fruit flavor or rainbow flavor. Full of challenges and sweet memories. Right. Ups and downs. Once again, thank you so much Thank you. for You're sharing welcome, your welcome. time with us. Thank you for sharing your experience with us. Thank you so much, Nayan. Thank you so much, and all the best for this your podcast journey. Thank you so much. So जैसे कि हम सब ने देखा कि मोहित सर की जर्नी जब शुरू हुई तो उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से अपने प्रोफेशन को शुरू किया, लेकिन उनका डेडिकेशन, उनकी मेहनत और उनका पैशन उन्हें अवंस तक लेकर आया और उसी अवन के थ्रू आज वो लोगों की खुशियों का हिस्सा बन रहे हैं। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन हो, अगर आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत हो, अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि वो झांसी से अपने एक बहुत ही अमेजिंग ब्रांड मोजू केक्स को भोपाल तक लेकर आए हैं और इसी तरह वो उसे और ही ब्यूटीफुली एक्सपैंड भी करेंगे। हमारी बेस्ट विशेस मोजू केक्स के साथ हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग एपिसोड्स के लिए आप हमें फॉलो करना ना भूलें। कैप्टिव सेंसेस बाय नयन। Do like, share, comment and subscribe to our YouTube channel, and do not forget to press the bell icon to get interesting updates. इसी के साथ मोजू केक्स को भी फॉलो करना ना भूलें एंड भोपाल में इनके अमेजिंग फ्लेवर्स को टेस्ट करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।